फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। मेरी जितनी भी सखियां हैं, सहेलियां हैं, बहनें हैं, उनको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नए साल में आप कैसे 16 श्रृंगार करें, और अगर आप 16 श्रृंगार ना कर पाएँ तो आप कैसे श्रृंगार करें। तो चलिए मैं आज की वीडियो आप लोगों के नाम करती हूँ और 16 श्रृंगार के बारे में बताती हूँ कि 16 श्रृंगार में कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन सी ऐसी 3 चीज़ है जो हर सुहागिन स्त्री को, हर पत्नी को ज़रूर पहनना चाहिए। अगर वो 16 श्रृंगार नहीं भी करती है लेकिन ये 3 चीज़ पहनती है, उससे श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है अपने सजना के लिए, तो उनका सुहाग जो होता है, सौभाग्य, हमेशा सुहाग उनका सौभाग्य में बदल जाता है और हमेशा बना रहता है। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सुहाग में 16 श्रृंगार में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो 16 श्रृंगार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 16 श्रृंगार के अलावा भी हम बहुत सारे श्रृंगार करते हैं। तो 16 श्रृंगार में सिंदूर, बिछिया, सिंदूर और बिछिया, मंगलसूत्र, चूड़ी, ये जो श्रृंगार है ये हर स्त्री को अवश्य करना चाहिए। तो सिंदूर, बिछिया और चूड़ी, मंगलसूत्र, ये जो है कुंवारी लड़कियां जो हैं चूड़ी तो पहन लेती हैं, लेकिन सिंदूर, बिछिया और मंगलसूत्र जो है विवाह के उपरांत ही पहना जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, सिंदूर, बिछिया और मंगलसूत्र, जो विवाह के उपरांत ही हम पहनते हैं। और सगाई में जो अंगूठी होती है वो भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो अंगूठी भी आपको अपने उंगली में हमेशा अवश्य धारण करना चाहिए। सोने की अंगूठी जो है वो बहुत ही सौभाग्य का सूचक है और आपके जीवन में सौभाग्य लाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा पाठ करें तो अपने हाथों में, उंगलियों में सोने की अंगूठी अवश्य धारण करें। अगर सोने की अंगूठी किसी कारणवश आपके पास नहीं है प्रेजेंट में या किसी भी कारणवश, तो आम का जो पल्लू होता है उसकी आप अंगूठी बनाकर पूजा पाठ करें। ये आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली लेकर आएगी और बहुत ही शुभ होगा। ऐसे आपको पूजा, अपने घर में पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसे 16 श्रृंगार में आपका सिंदूर, बिछिया, चूड़ी, बिंदी, काजल, नेल पॉलिश और शादी का लाल जोड़ा भी आता है। आलता या माहवार कहें तो पैरों में आलता या पैर जो कलर करते हैं वो भी 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार है। मांग का टीका जो है वो भी शादी के बाद ही हर पत्नी, हर सुहागिन स्त्री धारण करती है। तो मांग का जो टीका होता है, मांग टीका हम लोग बोलते हैं, उसका भी 16 श्रृंगार में बड़ा ही अनोखा महत्व है। तो वो भी 16 श्रृंगार अगर आप करती हैं तो मांग का टीका भी पूजा पाठ में, छठ में, तीज में आप अवश्य पहने। 1 जनवरी आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो उस दिन भी आप पहने, ज़रूर पहने 16 श्रृंगार में। ये आपको सौभाग्य, आपका सुहाग, सौभाग्य सब कुछ बढ़ाता है, क्योंकि एक स्त्री जितना ही सज धज के रहती है उसके पति की आयु उतना ही बढ़ता है, उसका सुहाग। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर भी उसके मांग का सिंदूर और उसके सजना धजना श्रृंगार को देखकर उसके पति पर असीम कृपा बनाते हैं और उसके पति का सौभाग्य बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और 16 श्रृंगार की चीज़ों में पायल, कमरबंद, बाजूबंद, सिर शोभा, मंगलसूत्र, अंगूठी, गजरा तो ऐसे सफ़ेद है, सफ़ेद चीज़ों से श्रृंगार करना वर्जित है। शास्त्रों में भी, ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया है, सफ़ेद चीज़ें, काली चीज़ों से हर सुहागिन स्त्री को दूर रहना चाहिए। लेकिन गजरा जो है सफ़ेद ही होता है, लेकिन इसका भी 16 श्रृंगार में एक विशेष महत्व है, तो गजरा भी आप पहन सकती हैं। हाथों में मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ होता है। हाथों की मेहंदी जितनी ही गहरी होती है या ज़्यादा लाल होती है उतने ही आपके पति आपको चाहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हाथों में मेहंदी भी आप ज़रूर लगाएं और बाल सजा कर रखें, उसके बाद बाल सजाने के बाद उसमें सिंदूर लगाएं। तो इस तरह से आप जो है नथिया पहने, कान की बालियां पहने, ये सारे आपके 16 श्रृंगार हैं। और पान का बीरा जो है, मीठा पान का बीरा भी 16 श्रृंगार में आता है। तो अगर पान का बीरा नहीं भी आप खाती हैं 1 जनवरी के दिन या जब 16 श्रृंगार करती हैं, तो कम से कम पान के ये में आप इलायची, पान के प्लेस पे आप इलायची मुंह में ज़रूर डालें। तो इस तरह से ये 16 श्रृंगार था।
लेकिन अब मैं बात करूँगी कि जो स्त्रियां हैं, जो पत्नी हैं, सुहागिन होते हुए भी वो जो ऑफिशियल जॉब करती हैं, उनके ऑफिस में इतना मेकअप, सोलह श्रृंगार ये सब कंपलसरी नहीं रहता है। कहने का मतलब कि वहाँ ये सब नहीं चलता है। तो उस कंडीशन में वो क्या करें? तो उस कंडीशन में जो है आप कम से कम सिंदूर माथे में ज़रूर लगाएं। कोई भी लिक्विड का सिंदूर लगाएं, ड्राई सिंदूर लगाएं, अच्छी क्वालिटी की सिंदूर लगाएं और उसे आप ज़रूर थोड़ा सा लगाकर, आप बीच मांग नहीं भी करती हैं तो उसे बीच मांग करके लगाएं। उसके बाद आप उसे बिना मांग का भी बाल झाड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे छुपा भी सकती हैं, लेकिन आप सिंदूर अवश्य लगाएं। और पैरों में बिछिया, छोटी सी भी चांदी की बिछिया अवश्य पहने, क्योंकि बिछिया हमेशा चांदी की ही पहननी चाहिए। बिछिया आपको कोई आर्टिफिशियल दूसरे धातु की नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि बिछिया आपके पति के जीवन में आपसे शादी के उपरांत आपका भाग्य आपके पति के भाग्य से जुड़ जाता है। तो बिछिया जो है वो आप चांदी की ही पहने और हमेशा अच्छी नई बिछिया, अच्छी बिछिया पहने। कभी भी टूटी हुई, बदरंग या नग निकली हुई पुरानी बिछिया कभी ना पहने। जरा सा भी बिछिया का बदरंग होता है, ख़राब होता है, तो तुरंत आप उसे चेंज कर लें और इतवार के दिन ही बिछिया पहने। बिछिया का 16 श्रृंगार में विशेष महत्व है, क्योंकि शादी के उपरांत ही आप बिछिया पहनती। कोई भी कुंवारी लड़की बिछिया नहीं पहन सकती, उनके लिए बहुत ही अशुभ, वर्जित, पहन ही नहीं सकती हैं। तो बिछिया पहनने का जो सौभाग्य है शादी के उपरांत में मिलता है, इसलिए आप बिछिया हमेशा अच्छी और चमका के रखें, अच्छी बिछिया पहने। इससे आपके पति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनका भाग्य जो है उज्जवल होता है, उन्नति की ओर वो उनका भाग्य होता है, जाता है। इसलिए इस बात का आप खास ध्यान रखें। कम से कम आप 3 श्रृंगार अवश्य करें। सिंदूर, बिछिया और मंगलसूत्र पहने। मंगलसूत्र में आप छोटी मंगलसूत्र, मतलब कि छोटा मंगलसूत्र पहन सकती हैं, जैसे कि लॉकेट का साइज़ छोटा हो, मोती भी पतली हो, इस तरह से हल्की फुल्की मंगलसूत्र भी आप छुपाकर भी अंदर में करके भी पहन सकती हैं। लेकिन आपको मंगलसूत्र, गले में एक धागा भी, काला धागा भी लॉकेट के साथ अवश्य पहनना चाहिए। गला आपका खाली नहीं रहना चाहिए। अगर आप पुत्रवती हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो भी गला खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए गले में कुछ ना कुछ आप अवश्य पहने, कभी खाली गला नहीं रखना चाहिए। नेकलेस कुछ भी आप अवश्य धारण करें। श्रृंगार में ये आपका सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र बहुत ही अहम है। और कांच की चूड़ी हाथ में हो सके तो एक कांच की बाला भी बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन में है। तो हो सके तो आप कांच की चूड़ी नहीं पहन पाती तो कांच का बाला एक एक दोनों हाथ में जरूर डालें, क्योंकि कांच की चूड़ियों का, बाला का विशेष महत्व है। सुहागिन स्त्री कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उसके पति का भाग्य बहुत उज्जवल होता है, बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है, सभी चूड़ियों से अच्छा माना जाता है। इसलिए कांच की चूड़ियाँ एक दो हाथों में अवश्य डालें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल नए पे हैं तो सब्सक्राइब करें। और एक बात, जिन स्त्रियों को ज़्यादा श्रृंगार करने की अच्छा नहीं लगता, वो अगर कम ही श्रृंगार करती हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती श्रृंगार करने के लिए थोपना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती हैं उनके पति उनसे प्यार नहीं करते या उनका रिश्ता नहीं टिकता, उनका रिश्ता भी टिकता है। 3 कंपलसरी जो चीज़ें हैं श्रृंगार की, सिंदूर, बिछिया और मंगलसूत्र, ये आप करें। और बाकी चीज़ें आप नहीं भी श्रृंगार करती हैं, मेकअप करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और माहवार पैरों में आलता भी आप लगा सकती है, ये भी श्रृंगार का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अगर आप नहीं करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिन पत्नियों के पति बहुत दूर होते हैं या किसी कारणवश संबंध उनका ठीक नहीं है या तलाक हो गया, फिर भी अगर आप श्रृंगार करना चाहती हैं तो आप श्रृंगार कर सकती हैं। पति दूर हैं फिर भी दिखाने के लिए, क्या ये श्रृंगार आपका एक औरत का गहना होता है श्रृंगार। अगर वो चाहती हैं तो पति दूर हैं फिर भी आप श्रृंगार कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।